मुंबई की बारिश आज रात जैसे किसी भूखे शरीर को निगल जाने के लिए बरस रही थी। काव्या अपने फटे दुपट्टे को पकड़े एक 5 सितारा होटल के बाहर खड़ी कांप रही थी। 3 दिनों से अन्न का एक निवाला उसके पेट में नहीं गया था। महाराष्ट्र के सूखे गांव से इस शहर में आते वक्त देखे गए सपने अब कीचड़ भरे फुटपाथ पर दम तोड़ रहे थे। उसकी आंखें होटल की चमकदार खिड़कियों के पार रखे पकवानों को देख रही थीं, जबकि उसकी अंतड़ियां भूख की वजह से बुरी तरह से ऐंठ रही थीं। तभी सड़क पर पानी चीरते हुए एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस कार आकर ठीक उसके सामने रुकी। कार के पहियों से उड़े गंदे पानी के छींटों ने काव्या के मैले कपड़ों को और भी गंदा कर दिया। वह पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरें उस महंगी गाड़ी के काले शीशों पर टिक गईं। एक क्षण के लिए समय जैसे रुक गया। अंदर बैठा व्यक्ति मुंबई के सबसे बड़े कपड़ा साम्राज्य का इकलौता वारिस आर्यन सिंघानिया था। उसकी ठंडी और निर्दयी आंखें शीशे के पार से उस गरीब और बेबस लड़की को घूर रही थीं। आर्यन का चेहरा एकदम भावहीन था। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ और अंदर की सुखद गर्म हवा बाहर की ठंडी बारिश से टकराई। आर्यन ने बिना किसी भावना के काव्या की ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, जिसने बारिश के शोर को भी खामोश कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में चलना होगा। यह वाक्य एक बर्फीले खंजर की तरह काव्या के सीने में उतर गया। एक अमीरजादे का यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से एक गरीब लड़की की लाचारी का फायदा उठाने वाला शर्मनाक सौदा था। काव्या के होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसुओं की एक गर्म धार उमड़ पड़ी। वह गरीब जरूर थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे आत्मसम्मान और भगवान पर भरोसा करना सिखाया था। एक पल के लिए उसने सोचा कि वह इस अमीर आदमी के चेहरे पर थूक दे और वहां से भाग जाए, लेकिन उसकी भूख से तड़पती अंतड़ियों ने उसे वहीं जमीन पर जकड़ लिया। पेट की आग फोड़तारा आत्मसम्मान में उसकी भड़पर इंसान से उसका अभिमान छीन लेती है। क्या वह अपने उसूलों के लिए इस अंधेरी सड़क पर भूख से तड़पकर मर जाना पसंद करेगी या समझौता करेगी? बारिश की बूंदें अब उसके गालों पर आंसुओं के साथ मिलकर बह रही थीं। सड़क पर आते जाते इक्का दुक्का लोग इस दृश्य को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे, मानो मुंबई शहर ने संवेदनाएं महसूस करना बहुत पहले ही छोड़ दिया हो। आर्यन की नजरें अब भी उस पर गढ़ी थीं, जिनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक शांति थी। काव्या जानती थी कि इस आलीशान दुनिया के लोग गरीबों को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी फटी साड़ी को समेटा और एक गहरी दर्दनाक सांस ली। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चीख रही थी, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। मौत का डर और भूख की यातना अंततः उसके आत्मसम्मान पर हावी हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस महंगी गाड़ी के दरवाजे की तरफ अपने डगमगाते कदम बढ़ा दिए। कार का भारी दरवाजा खुला और वह अंदर की मखमली सीट पर सिकुड़कर बैठ गई। गाड़ी के अंदर की भीनी सुगंध और चमड़े की सीटों ने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। उसे लगा जैसे वह किसी विशाल सोने के पिंजरे में फंस गई है। रोल्स रॉयस खामोशी से आगे बढ़ गई, मानो सड़क पर मौजूद हर चीज उसके रुतबे के सामने झुक रही हो। कार के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल बारिश की बूंदों की आवाज तोड़ रही थी। आर्यन ने एक बार भी मुड़कर काव्या की तरफ नहीं देखा। वह बस बाहर के अंधेरे को घूर रहा था, जैसे वह अपनी ही किसी भयानक दुनिया में खोया हुआ हो। काव्या ने खिड़की के बाहर देखा। शहर की चमकती रोशनी उसके आंसुओं में धुंधली पड़ गई थी। वह अपने फैसले पर रो रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी मालाबार हिल की एक भव्य हवेली के लोहे के विशाल फाटकों के सामने रुक गई। फाटकों पर सिंघानिया परिवार का पुराना शाही प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, जो उनके रुतबे की गवाही दे रहा था। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत आकर दरवाजा खोला और आर्यन बाहर निकल गया। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि काव्या उसके पीछे आ रही है या नहीं।
काव्या संकोच और डर के साथ कार से बाहर निकली। हवेली की विशालता, मोती साम लग रहा और सुंदरता देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नंगे पैर उस शानदार संगमरमर के फर्श पर चलने लगी, जो शायद उसके पूरे गांव की कीमत से भी ज्यादा महंगा था। हवेली के अंदर की सजावट किसी महल से कम नहीं थी। दीवारों पर महंगी पेंटिंग और छत पर झूमर लटके हुए थे। नौकर चाकर सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन काव्या को देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार साफ झलक रहा था। एक गरीब लड़की का इस पवित्र और अमीर जगह पर होना उनके लिए किसी बड़े अपराध से कम नहीं था। लेकिन आर्यन के डर से कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन बिना कोई शब्द कहे हवेली की शानदार घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगा। काव्या भी कांपते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे याद आया कि कैसे गांव में साहूकार गरीब औरतों को अनाज देने के बहाने उनका शोषण करते थे। क्या मुंबई जैसे बड़े शहर में भी अमीरों का यही क्रूर चेहरा होता है? उसके दिमाग में डरावने ख्याल आने लगे। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके कमजोर पैर अब उसका वजन उठाने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रहे थे। वे लोग पहली मंजिल के एक बेहद शांत और अंधेरे गलियारे में पहुंच गए। यहां नीचे जैसी चमक दमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी हवा में घुली हुई थी। दीवारों पर लगे पुराने चिरागों की रोशनी रहस्यमयी तरीके से कांप रही थी। काव्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी भूल भुलैया में आ गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन एक बड़े नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका और अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी के घूमने की आवाज उस सन्नाटे में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर से चमेली और चंदन की तेज खुशबू का झोंका आया। कमरा अंदर से बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें केवल एक ही दिया जल रहा था। उस मध्यम रोशनी में काव्या कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। आर्यन ने कमरे के अंदर कदम रखा और काव्या को भी अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही काव्या ने अपने कांपते कदम अंदर रखे, आर्यन ने तुरंत पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की वह भारी आवाज काव्या के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान राम का नाम अपने मन में जपने लगी। उसे लगा कि अब वह दरिंदा उस पर टूट पड़ेगा और उसकी इज्जत तार तार कर देगा। उसके हाथ पसीने से भीग गए थे और सांसें तेज हो गई थीं। वह अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। उसे उस वक्त अपने पिता की याद आई, जिन्होंने कहा था कि मौत को गले लगा लेना, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी मत बेचना। लेकिन आज भूख ने उसे मजबूर कर दिया था। मिनट बीतते गए, लेकिन कमरे में कोई हरकत नहीं हुई। वह खौफनाक शांति इतनी गहरी थी कि काव्या को अपने ही दिल की धड़कन हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। कमरे का नजारा देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। आर्यन उससे काफी दूर खड़ा था और उसकी आंखें एक कोने में रखी एक छोटी सी पीतल की मूर्ति पर टिकी हुई थीं। उसने अपना कीमती कोट उतारकर एक कुर्सी पर फेंक दिया था और उसकी कमीज के ऊपरी बटन खुले हुए थे। तभी आर्यन पलटा और बिना कुछ कहे कमरे के दूसरे कोने की तरफ गया। वहां एक चांदी के बड़े से थाल को रेशमी कपड़े से ढककर रखा गया था। उसने उस कपड़े को हटाया और कमरे में ताजे पके हुए स्वादिष्ट भोजन की महक फैल गई। उस थाल में शाही पुलाव, पनीर की कई सब्जियां, गर्म रोटियां और कई तरह की मिठाइयां सजी हुई थीं। यह ऐसा खाना था जिसे काव्या ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। भूख से तड़पती काव्या की आंखों में उस भोजन को देखकर एक अजीब सी चमक आ गई। आर्यन ने एक सुंदर मखमली गद्दे की ओर इशारा किया और भारी आवाज में बोला, वहां बैठ जाओ और यह सारा खाना खा लो। उसकी आवाज में अब वह पहले वाला आदेश या कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी विनती छुपी हुई थी। काव्या हैरान थी कि यह करोड़पति आदमी उसे खाने के लिए क्यों कह रहा है, वह भी इतने सम्मान के साथ। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे।
लेकिन पेट की आग ने उसे सोचने समझने की सारी शक्ति छीन ली थी। वह धीरे धीरे उस थाल की ओर बढ़ने लगी। उसने गद्दे पर बैठकर कांपते हाथों से रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे अपने मुंह में रखा। जैसे ही निवाला उसके गले से नीचे उतरा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। 3 दिन की भयानक भूख के बाद भोजन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह जल्दी जल्दी खाने लगी, यह भूलकर कि वह कहां है और किसके सामने बैठी है। आर्यन उसे खाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे कोई भक्त किसी देवी को प्रसाद ग्रहण करते हुए देखता है। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और पछतावा साफ नजर आ रहा था। अचानक आर्यन अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया, जो काव्या के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भारत जैसे देश में जहां अमीर अपनी परछाई भी गरीबों पर नहीं पड़ने देते, वहां एक करोड़पति का इस तरह घुटने टेकना अकल्पनीय था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसकी आंखों से आंसुओं की एक कतार बह निकली। वह फफक फफक कर रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी कोई बहुत बड़ी गलती मान रहा हो। कमरे की खामोशी अब एक टूटे हुए आदमी की दर्दनाक सिसकियों से गूंजने लगी थी, जिसने काव्या को डरा दिया था। काव्या के हाथ से निवाला छूट गया और वह घबराहट में पीछे हट गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई नया नाटक है या सच में इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है। आर्यन ने रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं एक पापी हूं, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसके शब्द काव्या के सिर के ऊपर से जा रहे थे। वह बस इतना जानती थी कि इस आलीशान कमरे में कुछ बहुत ही भयानक और रहस्यमयी घटित हो रहा है। उसने काव्या के मैले पैरों को अपने माथे से लगा लिया। काव्या ने डर के मारे अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की पकड़ बहुत मजबूत थी। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उस लड़की जैसी है जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था, आर्यन ने सिसकते हुए कहा। यह सुनते ही काव्या की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि यह अमीर आदमी उसे अपनी हवस का शिकार नहीं, बल्कि अपने काले अतीत और कर्मों के बोझ से मुक्ति पाने के लिए यहां लाया है। कमरे की घुटन भरी खामोशी में आर्यन के आंसू काव्या के मैले पैरों पर गिर रहे थे। काव्या का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। एक करोड़पति आदमी का इस तरह एक अछूत और गरीब लड़की के पैरों में गिरना भारतीय समाज के हर नियम के खिलाफ था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो हाथ दौलत और ताकत से भरे हैं, वे इतनी लाचारी से उसके पैर पकड़ेंगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अनजान और अजीबोगरीब परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया दे। वह बस जड़वत बैठी रही। कमरे के अंदर जल रहे इकलौते दिए की लौ हवा के हल्के झोंके से फड़फड़ा रही थी। उस मध्यम रोशनी में चांदी के थाल में सजा भोजन किसी देवी को चढ़ाए गए पवित्र प्रसाद जैसा लग रहा था। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों में एक अजीब सी भक्ति और डर का मिश्रण था। काव्या को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मंदिर में विराजमान कोई देवी है, जिसकी पूजा यह पापी इंसान अपनी मुक्ति के लिए कर रहा है। आर्यन ने अपने कांपते हाथों से पानी का एक चांदी का गिलास उठाया और उसे काव्या की तरफ बढ़ा दिया। कृपया कृपया यह पानी पी लो और खाना पूरा कर लो, उसने बहुत ही धीमी और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा। काव्या की अंतड़ियां अभी भी भूख से जल रही थीं, इसलिए उसने बिना कोई सवाल किए गिलास ले लिया। ठंडा पानी उसके सूखे गले से नीचे उतरा तो उसे एक नई जिंदगी मिलने का एहसास हुआ। उसने दोबारा थाल की तरफ देखा और अपने मैले हाथों से पनीर का एक और टुकड़ा उठा लिया। यह भोजन इतना स्वादिष्ट था कि वह कुछ पल के लिए अपने सारे दर्द और डर को भूल गई। लेकिन जैसे जैसे उसका पेट भरने लगा, उसकी चेतना वापस लौटने लगी। उसने कमरे की शानदार सजावट, मखमली पर्दों और सोने चांदी के बर्तनों को गौर से देखा। उसे धारावी की अपनी वह छोटी सी अंधेरी झोपड़ी याद आ गई, जहां बरसात में छत से पानी टपकता था और नालियों की बदबू आती थी। दुनिया में कितनी भयानक असमानता है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं
और दूसरी तरफ सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। आर्यन अब भी घुटनों के बल ही बैठा था, जैसे वह अपने किसी देवता के सामने बैठा हो। उसका महंगा सूट फर्श की धूल से गंदा हो रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरें केवल काव्या के चेहरे पर टिकी थी, मानो वह उसके चेहरे में किसी और को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। काव्या ने महसूस किया कि इस आदमी के चेहरे पर जो शांति और सुकून अब दिख रहा था, वह पहले कभी नहीं था। उसके खाने का हर निवाला इस आदमी के मन का कोई बड़ा बोझ हल्का कर रहा था। जब काव्या ने अपना खाना खत्म कर लिया, तो उसने अपने दुपट्टे के किनारे से अपना मुंह पोंछा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आर्यन से पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे यहां इस तरह खाना क्यों खिलाया? मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं तो बस मजबूरी में वहां खड़ी थी। उसकी आवाज में अब डर के साथ साथ थोड़ा स्वाभिमान भी वापस आ गया था। वह जानना चाहती थी कि इस विचित्र खेल के पीछे आखिर क्या कहानी है, जिसने इस करोड़पति को उसके सामने रोने पर मजबूर कर दिया है। आर्यन उसकी बात सुनकर धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक लंबी आह भरी, जैसे वह अपनी आत्मा पर लदे किसी बहुत भारी पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा हो। वह मुड़ा और कमरे में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। काव्या उसे घबराहट के साथ देख रही थी। अलमारी खोलकर उसने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकछी निकाली। संदूकछी पर धूल की एक परत जमी हुई थी, जो यह बता रही थी कि इसे काफी लंबे समय से खोला नहीं गया था। आर्यन ने वह संदूकछी काव्या के सामने रख दी और उसे अपने कांपते हाथों से खोला। अंदर चांदी की एक पुरानी पायल और एक सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ी रखी थी। पायल बहुत ही साधारण और सस्ती धातु की लग रही थी, जो इस आलीशान हवेली की भव्यता से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। आर्यन ने उस पायल को ऐसे उठाया जैसे वह दुनिया का सबसे कीमती हीरा हो। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं की धार बह निकली और वे आंसू उस पुरानी चांदी की पायल पर टपकने लगे। यह पायल उसकी थी, आर्यन ने रुंधे हुए गले से कहा। वह भी तुम्हारी तरह ही भोली और स्वाभिमानी थी। हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया था। मुझे लगता था कि मेरी दौलत मुझे दुनिया के हर पाप और हर सजा से बचा सकती है, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। इंसान का कर्म उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ चलता है और सही समय आने पर अपना सबसे भयानक रूप दिखाता है। काव्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वह एक अनपढ़ लड़की थी, लेकिन भारत के गांवों में पली बढ़ी होने के कारण वह पाप और पुण्य की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझती थी। उसे एहसास होने लगा कि यह विशाल हवेली असल में एक सोने का पिंजरा है, जिसमें यह आदमी अपने ही गुनाहों की आग में हर रोज तिल तिल कर जल रहा है। बाहरी दुनिया के लिए यह आदमी एक बहुत बड़ा और सफल उद्योगपति हो सकता है, लेकिन इस बंद कमरे में वह सिर्फ एक डरा हुआ और लाचार मुजरिम था। आर्यन ने पायल को वापस संदूकची में रखा और काव्या की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि भगवान मुझे कभी माफ करेंगे या नहीं, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें उस होटल के बाहर बारिश में भीगते और भूख से तड़पते हुए देखा, तो मुझे लगा जैसे नियति ने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक छोटा सा मौका दिया है। यह खाना जो तुमने आज खाया है, वह कोई दान नहीं था। यह मेरे प्रायश्चित की शुरुआत है, एक पापी का अपनी आत्मा को शांत करने का एक हताश प्रयास। कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। शुरुआत में जो डर और दहशत काव्या के मन में थी, वह अब करुणा और दया में बदल गई थी। वह समझ गई कि यह आदमी उसके शरीर का भूखा नहीं है, बल्कि वह शांति का भिखारी है। भारत की सड़कों पर उसने कई तरह के भिखारी देखे थे, जो पैसों और रोटी के लिए गिड़गिड़ाते थे, लेकिन आज उसने एक करोड़पति भिखारी देखा था, जो मन की शांति के लिए तरस रहा था। गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, आत्मा की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। आर्यन ने अपनी आंखें पौंछीं और सामान्य होने का प्रयास किया। उसने काव्या की तरफ देखा
और बेहद सम्मान के साथ कहा, बाहर बारिश बहुत तेज है और रात काफी गहरी हो चुकी है। तुम आज रात यहीं इस सुरक्षित कमरे में रुक सकती हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, यह मेरा वादा है। कल सुबह होने पर मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। काव्या को उसकी बातों पर विश्वास होने लगा था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर उसकी बात मान ली, क्योंकि बाहर उस तूफान में जाने का मतलब सिर्फ मौत था। आर्यन चुपचाप बिना कोई और शब्द कहे मुड़ा और कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर अंधेरे गलियारे में गायब हो गया, जिसके बाद दरवाजे के बंद होने की हल्की सी आवाज आई। काव्या अब उस विशाल कमरे में बिल्कुल अकेली थी। उसने उस चांदी के थाल को देखा जो अब खाली हो चुका था। यह एक ऐसा अजीब अनुभव था जिसे वह शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। उसने अपने हाथ जोड़े और उस अनजान भगवान को धन्यवाद दिया जिसने आज उसकी जान बचाई थी। खिड़की के बाहर बारिश का शोर अब भी वैसा ही भयानक था। मुंबई का यह मानसून हमेशा गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप लेकर आता था, लेकिन आज रात यह काव्या के लिए एक विचित्र वरदान साबित हुआ था। उसने कमरे में रखे एक नरम और साफ तौलिए से अपने भीगे बालों को पोंछा। मखमली गद्दे की नरमी ने उसके थके हुए शरीर को अपनी ओर खींचा। वह उस गद्दे पर लेट गई और छत पर बने सुंदर चित्रों को देखने लगी। यह जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी, जो हकीकत से बहुत दूर थी। शरीर की थकान और पेट में गए भारी भोजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे नींद की गहरी खाइयों में डूबने लगी। हालांकि नींद में भी उसका दिमाग पूरी तरह से शांत नहीं था। उसके सपनों में आर्यन का वह रोता हुआ चेहरा और वह पुरानी चांदी की पायल बार बार आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह अमीर परिवार बाहर से जितना चमकदार और खुशहाल दिखता है, अंदर से वह उतना ही ज्यादा सड़ा हुआ और खोखला है, जहां आत्माएं रोज दम तोड़ती हैं। हवेली के दूसरे हिस्से में आर्यन अपने आलीशान और वातानुकूलित बेडरूम में जाग रहा था। वह अपनी बालकनी में खड़ा होकर बाहर बरसते हुए पानी को देख रहा था। उसके हाथ में शराब का एक महंगा गिलास था, लेकिन आज शराब भी उसे वह सुन्नापन नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी। काव्या का चेहरा और उसके मैले कपड़े बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे कुछ साल पहले उसने अपने अहंकार में एक गरीब किसान परिवार की जमीन बेरहमी से छीन ली थी। उस जमीन छिन जाने के सदमे से उस किसान ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी जवान बेटी भूख से तड़प तड़प कर इसी हवेली के बाहर मर गई थी। आर्यन ने तब अपनी ताकत के नशे में उस मौत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है। उस लड़की की मौत के बाद से ही आर्यन की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ गई थी। उसे हर रात उसी लड़की की चीखें सुनाई देती थीं, जो उसे उसके भयानक और अमानवीय अपराध की याद दिलाती रहती थीं। आज रात जब उसने काव्या को देखा तो उसे लगा जैसे वह मरी हुई लड़की वापस लौट आई है। काव्या की आंखें, उसका भोलापन और उसका स्वाभिमान, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। आर्यन ने शराब का गिलास बालकनी से नीचे फेंक दिया और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। क्या एक समय का भोजन किसी इंसान को उसके जघन्य पापों से मुक्त कर सकता है? क्या कर्म का यह दुष्चक्र इतनी आसानी से टूट सकता है? वह जानता था कि इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन यह एक छोटी सी शुरुआत जरूर थी। रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था और बारिश की गति अब कुछ कम हो गई थी। बंद कमरे के अंदर काव्या की नींद अचानक टूट गई। उसे प्यास लग रही थी। वह धीरे से उठी और चांदी के जग से पानी पीकर फिर से बिस्तर पर बैठ गई। उसने महसूस किया कि इस घर की हवा में एक अनजाना सा डर घुला हुआ है। यह हवेली बाहर से एक खूबसूरत महल जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर से यह किसी श्मशान घाट से कम नहीं थी, जहां खुशियों की चिताएं हर रोज जलती थीं। उसे अपने गरीब लेकिन ईमानदार माता पिता की बातें याद आईं, जो कहते थे कि अन्याय से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता।
काव्या के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और रहने को पक्की छत नहीं थी, लेकिन उसके मन में कोई चोर नहीं था। वह चैन की नींद सो सकती थी, जबकि करोड़ों का मालिक आर्यन अपनी ही हवेली में भूतों की तरह जाग रहा था। यह भगवान का कैसा विचित्र न्याय था, जिसने एक गरीब को मानसिक रूप से अमीर और एक अमीर को मानसिक रूप से इतना गरीब बना दिया था। आसमान में धीरे धीरे सफेदी फैलने लगी थी और पक्षियों की चहचहाहट ने रात के भयानक सन्नाटे को तोड़ना शुरू कर दिया था। नई सुबह हमेशा एक नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन इस हवेली में सुबह का मतलब था कठोर नियमों और झूठे दिखावों का फिर से शुरू होना। काव्या जानती थी कि उसे जल्द ही इस जगह से जाना होगा, इससे पहले कि इस हवेली के बाकी लोग जाग जाएं। वह एक अछूत और गरीब लड़की थी और भारतीय समाज के ऊंचे वर्ग के लोग उसकी परछाई से भी नफरत करते थे। सुबह की पहली किरण पर्दों को पार कर कमरे में आई। काव्या की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि आर्यन दरवाजे के पास खड़ा है। उसके हाथ में चाय का प्याला था और उसका चेहरा रात भर न सोने के कारण पीला पड़ चुका था। उसने चाय मेज पर रखी और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जो किसी को भी डरा दे। उसने काव्या की तरफ देखा और कांपती आवाज में अपने अतीत के काले पन्ने पलटने शुरू किए। वह उन यादों को बताने की कोशिश कर रहा था जो उसे सालों से अंदर ही अंदर खा रही थीं। 5 साल पहले की बात है। आर्यन ने बोलना शुरू किया। उसकी नजरें फर्श पर गड़ी थीं। मैं अपनी दौलत के नशे में इस कदर अंधा था कि मुझे इंसानों में सिर्फ मुनाफा नजर आता था। कारखाने के लिए एक जमीन की जरूरत थी जो एक गरीब किसान की थी। उसने जमीन बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उसकी पुश्तैनी निशानी थी। मैंने ताकत का इस्तेमाल करके उस पर झूठे कर्जे लाद दिए। मैंने उसे पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली थी। मेरा अहंकार इतना बड़ा था कि मुझे उसके आंसू और लाचारी बिल्कुल दिखाई नहीं दिए और मैं क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। कर्जे के बोझ और अपमान से टूटकर उस किसान और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उनके मरने के बाद उनकी जवान बेटी बेघर हो गई। वह न्याय मांगने के लिए इस हवेली के बाहर कई दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रही। वह तेज बारिश में लगातार गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मैंने गार्ड्स को आदेश दिया कि उसे धक्के मारकर भगा दिया जाए। मैंने सोचा था कि वह थककर खुद ही चली जाएगी, लेकिन वह वहीं डटी रही। एक सुबह मैंने देखा कि वह हवेली के द्वार पर भूख से तड़पकर दम तोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। आर्यन के आंसू बहने लगे। उस लड़की की आखिरी चीखें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे हर रात सपने में वही मंजर दिखाई देता है। मेरे अंदर की शांति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। यह कर्म का कठोर दंड है जो मुझे जिंदा जला रहा है। कल रात जब मैंने तुम्हें बारिश में भीगते देखा तो लगा जैसे वह लड़की वापस आ गई है। तुम्हारा चेहरा और स्वाभिमान बिल्कुल उसी की तरह है। तुम्हारी हालत ने मेरे घावों को हरा कर दिया। काव्या समझ चुकी थी कि कल रात जो भी हुआ वह कोई दान नहीं था। वह एक पापी इंसान का अपनी आत्मा को बचाने का हताश प्रयास था। आर्यन ने उसे खाना खिलाकर अपने काले कर्मों का एक छोटा कर्ज चुकाने की कोशिश की थी। काव्या को अब इस करोड़पति पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी दया आ रही थी। उसने महसूस किया कि दौलत के इस विशाल पहाड़ के नीचे एक बहुत ही कमजोर और डरा हुआ इंसान दबा पड़ा है। आत्मा की गरीबी सच में शरीर की गरीबी से ज्यादा दर्दनाक होती है। बाबूजी, काव्या ने पहली बार शांत आवाज में कहा, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि इंसान जो बीज बोता है उसे वही फसल काटनी पड़ती है। आपने अहंकार में बबूल बोया था, तो अब मीठे फल कैसे मिल सकते हैं? भगवान का न्याय किसी अमीर या गरीब को नहीं देखता, वह सिर्फ नियत परखता है। आपने एक मासूम की जान ली है और इस पाप का बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। मैं आपको माफ करने वाली कोई नहीं होती। यह अधिकार सिर्फ ईश्वर और उस मृत लड़की के पास है। काव्या के गहरे शब्दों ने आर्यन के दिल पर भारी वार किया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा।
मुंबई का सबसे शक्तिशाली और घमंडी आदमी आज एक गरीब लड़की के सामने बेबस बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसकी दौलत, रुतबा और ताकत इस छोटे कमरे में एकदम बेकार साबित हो रही थी। काव्या चुपचाप खड़ी उसे रोते हुए देखती रही। वह जानती थी कि इन आंसुओं का बहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आंसू उसके मन में जमा जहर को बाहर निकाल सकते हैं। कमरे में काफी देर तक सिर्फ आर्यन के रोने की आवाज गूंजती रही। धीरे धीरे वह शांत हुआ और उसने आंसू पोंछे। उसने काव्या की तरफ कृतज्ञता से देखा। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था और मुंबई शहर की भागदौड़ फिर शुरू हो गई थी। काव्या ने अपना फटा दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसे पता था कि इस भव्य हवेली में उसका कोई स्थान नहीं है और उसे अपनी दुनिया में लौटना होगा। वह धारावी की उन गंदी सड़कों पर जाकर फिर से जीवन का रास्ता तलाशेगी। आर्यन ने जल्दी से उठकर उसे रोका। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह दान या भीख नहीं है, यह उस शांति का मूल्य है जो तुमने मुझे दी है। इससे अपना काम शुरू करना, ताकि तुम्हें फिर कभी होटल के बाहर भूखा न रहना पड़े। काव्या ने उन पैसों को देखा। उसकी अंतरात्मा किसी अमीर का पैसा लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए शुरुआत की जरूरत थी। उसने बहुत संकोच के साथ वह पैसे ले लिए। कमरे का दरवाजा खुला और काव्या बाहर गलियारे में आ गई। हवेली के नौकर जाग चुके थे और अपने काम में लगे थे। एक मैले कपड़ों वाली गरीब लड़की को मालिक के कमरे से आते देख सभी की आंखें फटी रह गईं। उनके चेहरों पर नफरत और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी अछूत ने उनके पवित्र घर को अपवित्र कर दिया हो। काव्या ने सिर झुकाया और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। वह बस जल्द ही इस घुटन भरे माहौल और चुभती नजरों से दूर जाना चाहती थी। काव्या हवेली की सीढ़ियां उतर ही रही थी कि अचानक एक कठोर और चुभती हुई आवाज ने उसके कदमों को वहीं जड़ दिया। वह आवाज आर्यन की मां देवयानी सिंघानिया की थी, जो भारतीय समाज के उच्च वर्ग और जातिवाद की एक जीती जागती मिसाल थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और आंखों में एक अछूत लड़की के लिए भयानक नफरत साफ छलक रही थी। देवयानी ने अपने रेशमी साजी के पल्लू को झटकते हुए काव्या को ऐसे घूरा जैसे कोई गंदा कीड़ा उनके पवित्र और आलीशान घर के साफ फर्श पर रेंग रहा हो। यह सड़क छाप भिखारिन हमारे घर के अंदर कैसे आ गई? देवयानी की तेज आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, जिससे सभी नौकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा कि क्या अब इस खानदान का स्तर इतना गिर गया है कि सड़क की गंदगी हमारे कमरों तक पहुंचने लगी है? काव्या के हाथ में आर्यन द्वारा दिए गए पैसे देखकर देवयानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका मानना था कि इन नीची जाति के लोगों का काम सिर्फ अमीरों के जूतों की धूल साफ करना होता है। देवयानी ने तेजी से आगे बढ़कर काव्या के हाथ से वह पैसे छीन लिए और उन्हें हवा में उछाल दिया। सारे नोट उस महंगे संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। तुम जैसी लड़कियों की यही असली औकात होती है, जो चंद पैसों के लिए अपना शरीर बेचने आ जाती हैं। देवयानी ने बेहद जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा। काव्या के आत्मसम्मान को इन शब्दों ने एक गहरे घाव की तरह चीर दिया। वह एक गरीब जरूर थी, लेकिन उसका चरित्र किसी भी अमीर खानदान की औरत से कहीं ज्यादा पवित्र और साफ था। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वह जानती थी कि इन पत्थर दिल लोगों के सामने रोने का कोई मतलब नहीं है। यह भारतीय समाज की वह कड़वी सच्चाई थी, जहां एक गरीब की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। देवयानी के शब्द तीखे तीरों की तरह उसके सीने में चुभ रहे थे, लेकिन उसने अपनी नजरें झुकाए रखीं। वह सिर्फ वहां से जल्दी निकल जाना चाहती थी, क्योंकि यह सोने की हवेली अब उसे एक भयानक जेल और यह औरत एक जल्लाद की तरह लग रही थी। आर्यन अपनी मां के इस भयानक व्यवहार को देखकर सीढ़ियों से नीचे दौड़ता हुआ आया। मां, इसे छोड़ दो, यह मेरी मेहमान है और मैंने ही इसे यहां रुकने के लिए कहा था।
आर्यन ने कमजोर आवाज में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन देवयानी की सत्ता के सामने उसकी आवाज में कोई दम नहीं था। सालों से अपनी मां के सख्त नियंत्रण और खानदान की झूठी शान के बोझ तले दबा आर्यन अंदर से एक बहुत ही कायर और डरा हुआ इंसान था, जो अपने ही घर में न्याय के लिए लड़ नहीं सकता था। देवयानी ने आर्यन को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा, तुम्हें अपने रुतबे और खून का कोई ख्याल नहीं है। एक सिंघानिया इस तरह की नीच लड़की को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। हमारे समाज में हमारा एक बड़ा नाम है, और मैं इस गंदगी को अपनी हवेली को अपवित्र करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। आर्यन का सिर शर्म से झुक गया और वह अपनी ही नजरों में गिर गया। वह फिर से अपनी मां के रौब और उस खोखली पारिवारिक प्रतिष्ठा के सामने बुरी तरह से हार गया था, जिसने पहले भी एक जान ली थी। देवयानी ने अपने कठोर चेहरे के साथ सुरक्षा गार्डों को इशारा किया, इस लड़की को अभी के अभी धक्के मारकर इस हवेली के बाहर निकाल दो, और ध्यान रहे कि यह दोबारा इस इलाके में नजर न आए। दो हट्टे कट्टे गार्ड काव्या की तरफ बढ़े और उसे निर्दयता से पकड़ लिया। काव्या ने खुद को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि इन ताकतवर लोगों से लड़ना दीवार से सिर टकराने के बराबर है। उसने बस एक बार मुड़कर आर्यन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और गहरी कायरता थी। गार्डों ने काव्या को हवेली के विशाल लोहे के गेट के बाहर धकेल दिया। वह असंतुलित होकर सड़क के किनारे कीचड़ में गिर पड़ी। सुबह का समय था, लेकिन आसमान में फिर से काले घने बादल छा गए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसके घुटनों में चोट लगी थी और खून रिसने लगा था, लेकिन शारीरिक दर्द उस मानसिक अपमान के सामने कुछ भी नहीं था जो उसने अभी अंदर सहा था। अमीर लोगों की दुनिया की असलियत अब उसके सामने पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी और वह बहुत आहत थी। उसने धीरे से खुद को संभाला और कीचड़ से उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने गंदे कपड़ों को झाड़ा और आसमान की तरफ देखा, जहां भगवान शायद गरीबों की तकदीर लिखने के बाद सो गया था। आर्यन द्वारा दिए गए पैसे अब भी उस हवेली के अंदर फर्श पर पड़े थे, लेकिन काव्या को उनका कोई अफसोस नहीं था। वह खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही लौट रही थी, लेकिन उसका स्वाभिमान अभी भी उसके सीने में जिंदा था। वह रोई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक नई तरह की दृढ़ता पैदा हो चुकी थी। हवेली के अंदर आर्यन फर्श पर बिखरे हुए उन पैसों को देख रहा था। उसे लगा जैसे उसकी मां ने सिर्फ काव्या को नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को हवेली से बाहर फेंक दिया है। वह अपनी कायरता पर अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह दुनिया की नजर में एक ताकतवर और सफल इंसान था, लेकिन हकीकत में वह अपनी मां की गुलाम कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने काव्या को बचाने की कोशिश नहीं की, और इस बात ने उसके पापों की सूची में एक और भयानक अपराध को जोड़ दिया था। देवयानी ने गर्व से अपनी साड़ी ठीक की और नौकरों को उस फर्श को गंगाजल से धोने का आदेश दिया जहां काव्या खड़ी थी। यह जातिवाद का वह क्रूर चेहरा था जो आधुनिक भारत की ऊंची इमारतों में आज भी जिंदा है। देवयानी को लगता था कि उन्होंने अपने परिवार की शान को बचा लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस अहंकार ने उनके ही बेटे को हमेशा के लिए अंदर से मार दिया है। अमीरों की यह दुनिया बाहर से जितनी साफ थी, अंदर से उतनी ही बदबूदार और सड़ी हुई थी। काव्या नंगे पैर मालाबार हिल की उन साफ और चौड़ी सड़कों पर चलने लगी, जो उसके जैसे लोगों के लिए नहीं बनी थी। हर कदम के साथ उसे यह एहसास हो रहा था कि दुनिया में दो अलग अलग भारत बसते हैं। एक वह जो इन ऊंची दीवारों के पीछे सोने की थाली में खाता है, और दूसरा वह जो सड़क पर एक रोटी के लिए संघर्ष करता है। उसके दिल में अब किसी के लिए कोई दया या उम्मीद नहीं बची थी। वह जानती थी कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और कोई उसकी मदद नहीं करेगा। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन काव्या के कदम नहीं रुके। वह शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों को पार करते हुए धारावी की तरफ बढ़ रही थी। यह वह जगह थी जहां गरीबी थी, लेकिन वहां कोई किसी को उसकी जाति या हैसियत के लिए जलील नहीं करता था। वहां के लोग भूखे जरूर थे, लेकिन उनके दिलों में देवयानी जैसी नफरत
और आर्यन जैसी कायरता नहीं थी। वह वापस अपने उसी नरक में जा रही थी जो उसे उस अमीर हवेली के स्वर्ग से कहीं ज्यादा सच्चा और सुरक्षित महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ आर्यन अपने कमरे में खुद को बंद करके आईने के सामने खड़ा था। वह अपने ही चेहरे से नफरत करने लगा था। उसने महसूस किया कि वह दौलत के इस पहाड़ पर बैठकर भी दुनिया का सबसे गरीब और लाचार इंसान है। उसने काव्या के रूप में अपने प्रायश्चित का एक मौका हमेशा के लिए खो दिया था। कर्म का चक्र अब और भी तेजी से घूमने वाला था और वह जानता था कि प्रकृति इस अन्याय का बदला बहुत भयानक तरीके से लेगी, जिससे बचना अब उसके लिए पूरी तरह से असंभव था। काव्या के जाने के बाद हवेली में फिर से वही खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी अब पहले से ज्यादा डरावनी थी। काव्या की वह खरोंच जो देवयानी के अहंकार ने दी थी, वह कभी नहीं भरेगी, लेकिन वह खरोंच उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। यह सिर्फ एक गरीब लड़की का अपमान नहीं था, बल्कि इंसानियत की हार थी। आर्यन की आंखों से आंसू सूख चुके थे और वहां सिर्फ एक खालीपन बचा था। यह खालीपन आने वाले उस भयानक तूफान का संकेत था जो इस पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने वाला था। देवयानी ने हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा दिए और अपने परिवार की खोखली इज्जत पर गर्व महसूस करने लगी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आज अपने ही विनाश के बीज बो दिए हैं। जिस गरीब लड़की को उन्होंने आज धक्के मारकर निकाला है, वह कल उनके अहंकार को चकनाचूर करने का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाली थी। भगवान का न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन जब वह आता है तो किसी भी अमीर या ताकतवर इंसान को बचने का कोई रास्ता नहीं देता। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े हुए शराब के गिलास को पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। आईने के सैकड़ों टुकड़े फर्श पर बिखर गए और उन टुकड़ों में उसे अपना ही बिखरा हुआ अक्स दिखाई देने लगा। वह उस लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांग चुका था, लेकिन आज फिर से उसने उसे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वह आई थी। उसकी बुजदिली ने उसके सारे प्रायश्चित को एक झटके में खत्म कर दिया था। अब वह पूरी तरह से एक जिंदा लाश बन चुका था। सड़क पर चलते हुए काव्या ने मुड़कर आखिरी बार उस मालाबार हिल की ऊंची हवेली की तरफ देखा। वहां की रोशनी अब उसे बहुत ही धुंधली और ठंडी लग रही थी, जिसमें कोई इंसानियत नहीं बची थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक गहरी सांस ली। अब उसे किसी भी अमीर के सहारे या दान की कोई जरूरत नहीं थी। वह खुद अपनी किस्मत लिखेगी और इस जालिम दुनिया को दिखाएगी कि एक गरीब इंसान भी अपने दम पर इज्जत और स्वाभिमान के साथ कैसे जी सकता है। धारावी की संकरी और कीचड़ भरी गलियों में काव्या के कदम भारी हो रहे थे। यहां की हवा में सड़ांध और धुएं की गंध थी, लेकिन यह उसके लिए मालाबार हिल की उस निर्दयी हवेली से कहीं ज्यादा अपनापन लिए हुए थी। झोपड़ियों की टपकती छतों के नीचे लोग अपने छोटे दुखों के साथ जी रहे थे, जहां कोई किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाता था। काव्या अपनी छोटी सी अंधेरी खोली में पहुंची और टिन के दरवाजे को बंद कर जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था और दिल अपमान से सुलग रहा था। उसने अपने फटे कपड़ों को निचोड़ा तो अचानक उसकी कमर में बंधे कपड़े से कुछ सिक्के जमीन पर गिर पड़े। ये वही कुछ सिक्के थे जो कल रात हवेली के बाहर सड़क पर उस भयानक बारिश में गिरे पड़े थे और उसने अनजाने में समेट लिए थे। इन चंद सिक्कों की खनक ने उस अंधेरी खोली के सन्नाटे को पूरी तरह तोड़ दिया। काव्या ने उन सिक्कों को अपनी हथेली पर रखा और उन्हें गौर से देखने लगी। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे रोने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया है। अगली सुबह होने पर काव्या ने अपने आंसू पोंछे और उन सिक्कों को लेकर धारावी के एक छोटे से बाजार में गई। उसने उन पैसों से कुछ सस्ता बेसन, मसाले और तेल खरीदा। वह जानती थी कि उसे अब किसी अमीर की दया पर जिंदा नहीं रहना है, बल्कि खुद अपनी किस्मत की लकीरें खींचनी है। उसने अपनी खोली के बाहर मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उस पर भजिया तलना शुरू कर दिया। गरम तेल की खुशबू ने आसपास के भूखे और गरीब मजदूरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और उसकी पहली कमाई शुरू हो गई।
दूसरी तरफ मालाबार हिल की उस विशाल और आलीशान हवेली में आर्यन की जिंदगी पूरी तरह से ठहर गई थी। काव्या के वहां से जाने के बाद वह एक बिना आत्मा वाले शरीर की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी मां देवयानी को लगता था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि उनके बेटे ने हमेशा के लिए अपनी शांति खो दी है। आर्यन पूरा दिन अपने अंधेरे कमरे में बंद रहता था। बिजनेस की फाइलें और करोड़ों के टेंडर अब उसे एक कागज के रद्दी टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। उसे अब अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि दुनिया की कोई भी दौलत उस पाप को नहीं धो सकती जो उसने एक मासूम की जान लेकर किया था। अपनी कायरता के कारण उसने काव्या को अपनी ही आंखों के सामने अपमानित होते देखा और चुप रहा। इस चुप्पी ने उसके कर्मों के चक्र में एक और भयानक पाप जोड़ दिया था। वह रात दिन शराब के नशे में खुद को डुबाने की कोशिश करता, लेकिन हर घूंट उसे काव्या की उन गहरी आंखों की याद दिला देता, जिनमें बेबसी नहीं बल्कि एक अजीब सी सच्चाई और ताकत छुपी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। काव्या की मेहनत रंग ला रही थी और उसका छोटा सा ठेला अब धारावी के मजदूरों के बीच बहुत मशहूर हो चुका था। वह सुबह से शाम तक आग के पास खड़ी होकर काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान होती थी। उसने अपने कमाए हुए पैसों से कुछ गरीब बच्चों की मदद भी करना शुरू कर दिया था। गरीबी और कीचड़ के बीच रहकर भी वह एक चमकते हुए कमल की तरह खिल रही थी, जिसका स्वाभिमान किसी भी आंधी से झुकने वाला बिल्कुल नहीं था। काव्या ने जान लिया था कि सच्ची खुशी महलों की दीवारों के पीछे नहीं बल्कि ईमानदार पसीने की बूंदों में छुपी होती है। दूसरी ओर आर्यन के जीवन में जैसे हमेशा के लिए ग्रहण लग चुका था। उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कंपनी के फैसलों में वह लगातार बहुत बड़ी गलतियां कर रहा था। उसके आसपास के लोग उसकी इस रहस्यमयी बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। वह सोने के पिंजरे में कैद एक ऐसा पंछी बन गया था जिसके पंख उसके अपने ही अहंकार और अपराध बोध ने बेरहमी से काट दिए थे। एक रात आर्यन ने अपनी अलमारी से वह पुरानी चांदी की पायल निकाली और उसे अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। वह हवेली की बालकनी में खड़ा होकर दूर धारावी की तरफ देखने लगा, जहां टिन की छतों के ऊपर से धुआं उठ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि काव्या उसी दुनिया में कहीं अपने सम्मान के साथ जी रही होगी। उसे अपनी उस अपार दौलत से नफरत होने लगी थी, जिसने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया था जो न तो किसी से प्यार कर सकता था और न ही किसी की रक्षा कर सकता था। देवयानी ने आर्यन की इस हालत को नजरअंदाज करते हुए उसकी शादी एक और बड़े उद्योगपति की बेटी से तय करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शादी के बाद आर्यन अपनी जिम्मेदारियां समझ जाएगा और वह गरीब लड़की का साया उसके दिमाग से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन देवयानी का यह कठोर फैसला सिंघानिया साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला था। आर्यन का मन अब इस झूठी दुनिया से पूरी तरह से उचट चुका था और वह किसी भी कीमत पर उस सोने की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था। उसने रात के अंधेरे में एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी मां को बताया कि वह अपनी आत्मा की शांति ढूंढने जा रहा है, जिसे दौलत कभी नहीं खरीद सकती। उसने अपने सारे बैंक खाते, शेयर और हवेली का अधिकार अपनी मां के नाम कर दिया। वह अपने साथ सिर्फ वह पुरानी पायल और कुछ साधारण कपड़े ले जा रहा था। जब पूरा शहर सो रहा था, तब आर्यन ने बिना किसी को बताए चुपचाप हवेली के उस विशाल दरवाजे को हमेशा के लिए पार कर लिया, जिसने उसे अब तक एक कैदी की तरह बांध कर रखा था। आसमान में भोर का धुंधला उजाला फैलने लगा था। आर्यन के कदम मालाबार हिल से दूर धारावी की उन संकरी गलियों की तरफ बढ़ रहे थे। वह अब एक उद्योगपति नहीं, बल्कि प्रायश्चित की आग में जलता हुआ एक साधारण और कमजोर इंसान था। उसे नहीं पता था कि काव्या उसे माफ करेगी या नहीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी मुक्ति का रास्ता उसी गंदी और कीचड़ भरी बस्ती से होकर गुजरता है। यह कर्म का पहिया था जो अब पूरा घूम चुका था
और उस अहंकारी राजा को रंग बनाकर उसी धूल में वापस ले आया था। धारावी की सुबह मालाबार हिल से बहुत अलग होती है। यहां पक्षियों की चहचहाहट से पहले बर्तन मांजने और पानी भरने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। आर्यन जब पहली बार इन गलियों में दाखिल हुआ तो गंदी नालियों की बदबू ने उसका स्वागत किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज उसे इस बदबू से कोई नफरत या चिढ़ महसूस नहीं हो रही थी। वह एक खोए हुए मुसाफिर की तरह उन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल रहा था। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उसके कपड़ों का स्तर और उसके चेहरे की उदासी बिल्कुल बेमेल थी। उसने तय कर लिया था कि वह काव्या के सामने एक अमीर इंसान बनकर नहीं, बल्कि एक मजदूर बनकर जाएगा। उसने एक छोटे से कारखाने के बाहर काम मांगने के लिए लाइन में खड़े मजदूरों के पीछे अपनी जगह बना ली। उसके कोमल हाथों ने कभी एक पेन से भारी कोई चीज नहीं उठाई थी, लेकिन आज वह भारी बोरियां उठाने के लिए तैयार था। यह उसकी सजा का एक जरूरी हिस्सा था, जिसे वह खुशी से स्वीकार कर रहा था। वह पसीने से भीगकर अपनी आत्मा पर लगे खून के दागों को धोना चाहता था। कारखाने के मालिक ने उसे काम दे दिया। पूरे दिन आर्यन ने 50 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर लादकर ट्रकों में रखीं। उसके कंधे छिल गए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप ने उसे पूरी तरह से थका दिया था, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। हर बोरी के साथ उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पापों का एक पत्थर कम हो रहा है। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस मजदूर को वह कीड़ा समझता था, उसकी जिंदगी कितनी कठिन और सम्मानजनक होती है। उसने दर्द में भी राहत पाई। शाम को जब काम खत्म हुआ तो कारखाने के मालिक ने उसके हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट रख दिए। यह आर्यन सिंघानिया की जिंदगी की पहली असली कमाई थी, जो उसने अपने पसीने और खून से हासिल की थी। उन चंद रुपयों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लाखों करोड़ों की डील्स की थीं, लेकिन जो संतुष्टि उसे इन फटे हुए नोटों को पकड़कर मिल रही थी, वह अकल्पनीय थी। उसने उन रुपयों को अपने माथे से लगाया और आसमान की तरफ देखकर उस अनजान शक्ति को धन्यवाद दिया, जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। थके हुए कदमों के साथ वह धारावी की गलियों में भटकने लगा। अचानक उसे एक ठेले के पास भीड़ दिखाई दी। वहां हवा में तले हुए मसालों की खुशबू तैर रही थी। भीड़ के बीच उसने एक परिचित चेहरा देखा। वह काव्या थी। वह पूरी तरह से एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला लग रही थी, जो अपने ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ खाना परोस रही थी। उसके चेहरे पर आग की गर्मी से पसीना चमक रहा था, लेकिन वह बेहद खुश थी। आर्यन एक अंधेरे कोने में छुप गया और उसे चुपचाप निहारने लगा। आर्यन को यह देखकर बहुत गहरा धक्का लगा कि जिस लड़की को उसकी मां ने कीड़े की तरह घर से निकाल दिया था, वह आज अपने पैरों पर इतनी मजबूती से खड़ी है। काव्या की सफलता इस बात का प्रमाण थी कि इंसान की असली हैसियत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति से मापी जाती है। आर्यन ने महसूस किया कि काव्या अब उससे बहुत ऊपर उठ चुकी है। वह उस अमीरजादे से कहीं ज्यादा अमीर बन चुकी थी, जिसके पास करोड़ों रुपये थे, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान बिल्कुल नहीं था। वह आगे बढ़कर उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। उसे याद आया कि कैसे वह कायरों की तरह खड़ा रहा जब उसकी मां काव्या का अपमान कर रही थी। वह इस लायक नहीं था कि उसके सामने खड़ा हो सके। उसने अपनी जेब से वे चंद रुपये निकाले जो उसने आज कमाए थे और उन्हें अपनी मुट्ठी में भींच लिया। वह जानता था कि उसे अभी खुद को और तपाना होगा। जब तक वह पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाता, तब तक वह काव्या के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। उसने पास ही की एक झोपड़ी में एक छोटा सा कोना किराए पर ले लिया, जिसका किराया उसने अपनी आज की कमाई से चुकाया। जमीन पर बिना गद्दे के सोते हुए भी आज उसे वह भयानक सपने नहीं आए जो उसे मखमली बिस्तर पर डराते थे। उसे महसूस हुआ कि नींद किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह एक शांत मन का आशीर्वाद है। मुंबई के सबसे अमीर परिवारों में से एक का वारिस आज टिन की छत के नीचे
सुकून की सांस ले रहा था और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख रहा था। अगले कुछ दिनों में आर्यन पूरी तरह से उस बस्ती के रंग में रंग गया। वह दिन में कड़ी मेहनत करता और शाम को छुपकर काव्या को ठेले पर काम करते देखता। लेकिन नियति ने इन दोनों के लिए कुछ और ही भयानक परीक्षा सोच रखी थी। धारावी की तंग गलियों में एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, जिसका किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन के जाने के बाद सिंघानिया साम्राज्य भी तेजी से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था। धारावी की संकरी गलियों में मौत ने अचानक भयानक महामारी का रूप लेकर दस्तक दे दी। बुखार और खांसी के मरीजों से बस्ती की हर झोपड़ी तेजी से भरने लगी। सरकारी अस्पतालों ने गरीबों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर लिए थे, क्योंकि उनके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हवा में अब दर्द से कराहते लोगों की आवाजें और रोते बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। यह महामारी क्रूर थी और इसका कहर सबसे ज्यादा इसी घनी बस्ती पर टूट रहा था। हर तरफ सिर्फ मौत और खौफ का भयानक साया लगातार मंडरा रहा था। मालाबार हिल में सिंघानिया परिवार के विशाल साम्राज्य पर एक बड़ा आर्थिक संकट आ गिरा था। आर्यन के गायब होने के बाद कंपनी के साझीदारों ने धोखा किया। शेयर बाजार में सिंघानिया ग्रुप के शेयर पूरी तरह मिट्टी के भाव गिर गए। बैंकों ने उस आलीशान हवेली की नीलामी का कड़ा नोटिस भेज दिया। देवयानी का सारा घमंड और जातिवाद का गुरूर एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। जो लोग उनके सामने सिर झुकाते थे, आज वही कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। यह नियति का कठोर न्याय था जो अब अपना खेल खेल रहा था। आर्यन को जब धारावी में फैली इस जानलेवा बीमारी का पता चला तो उसने भागने के बजाय रुकने का कठोर फैसला किया। वह जानता था कि जान बचाने के लिए बस्ती छोड़कर जाना एक बड़ी कायरता होगी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी और दौलत को हमेशा के लिए भुला दिया था। अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान था जो अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता था। उसने चेहरे पर एक पुराना सूती कपड़ा बांधा और उन बीमार लोगों की मदद करने के लिए आगे आ गया, जिन्हें इस स्वार्थी समाज ने अपने हाल पर मरने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया था। आर्यन ने खुद को एक स्वयंसेवक के रूप में पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह अपने कंधों पर बीमार बुजुर्गों और बच्चों को उठाकर तंबू वाले अस्पताल तक ले जाने लगा। उसके कपड़े मरीजों की उल्टी और पसीने से गंदे हो जाते, लेकिन उसे अब इस गंदगी से कोई घिन नहीं आती थी। उसे हर तड़पते इंसान में उस लड़की का अक्स नजर आता जिसे उसने कभी मरने दिया था। यह शारीरिक कष्ट उसके लिए एक पवित्र वरदान बन गया था, जो उसके मन पर लगे पाप के बोझ को कम करके उसे एक नई और सच्ची शांति प्रदान कर रहा था। दूसरी तरफ काव्या ने भी अपने छोटे से ठेले को एक सहायता शिविर में बदल दिया था। उसने अपनी सारी छोटी जमा पूंजी से गरीबों के लिए दवाइयां और साफ पानी खरीदना शुरू कर दिया। वह दिन रात बिना थके लोगों को काढ़ा पिलाती और उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी। काव्या को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने बचपन से ही मौत और भूखमरी को करीब से देखा था। उसका निस्वार्थ सेवा भाव इस घोर अंधकार में धारावी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और सच्ची उम्मीद की चमकती हुई किरण बन गया था। आर्यन और काव्या दोनों एक ही बस्ती में लोगों की जान बचा रहे थे, लेकिन वे एक दूसरे से अनजान थे। आर्यन ने सुना था कि बस्ती के दूसरे छोर पर एक लड़की ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मरीजों की मदद का बीड़ा उठाया है। आर्यन के मन में उस लड़की के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। वह काम के बीच अक्सर सोचता था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना स्वार्थ के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। यह सच्ची इंसानियत थी जो दौलत की ऊंची दीवारों से बहुत दूर, निस्वार्थ और पूरी तरह से पवित्र थी। इस बीच मालाबार हिल में सिंघानिया हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। देवयानी को अपने पुश्तैनी घर से बेदखल कर दिया गया और उन्हें एक छोटे साधारण फ्लैट में पनाह लेनी पड़ी। उनकी आंखों में अब वह गुरूर नहीं था जो उन्होंने काव्या का अपमान करते समय दिखाया था,
उन्हें समझ आ गया था कि जिस दौलत और जाति पर उन्हें भयानक घमंड था, वह पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं थी। आर्यन की कमी उन्हें अंदर से खा रही थी, लेकिन उनके ही क्रूर अहंकार ने उनके बेटे को हमेशा के लिए उनसे बहुत दूर कर दिया था। आर्यन को जब लोगों से अपनी कंपनी के डूबने और हवेली छिन जाने की खबर मिली, तो उसके चेहरे पर कोई दुख या निराशा नहीं आई। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैरों में बंधी हुई कोई बहुत भारी लोहे की जंजीर काट दी हो। उसने पूरी तरह से अपने उस झूठे और नकली अतीत को पीछे छोड़ दिया था। अब उसकी दुनिया सिर्फ यह गंदी बस्ती और यहां के तड़पते हुए लोग थे। उसने अपनी पुरानी पहचान को इसी कीचड़ में दफना दिया था और एक नए इंसान के रूप में अपनी सांसें ले रहा था। महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था और आसमान से फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश आर्यन को उस डरावनी रात की याद दिला रही थी जब काव्या उसकी गाड़ी के सामने भूखी खड़ी थी। आज हालात बिल्कुल बदल चुके थे। आर्यन खुद भूख और थकान से लड़ते हुए दूसरों के लिए पसीना बहा रहा था। बारिश की इन ठंडी बूंदों ने बस्ती की हालत और भी खराब कर दी थी, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया था। लेकिन इन सब भयानक मुश्किलों के बावजूद आर्यन के मजबूत कदम एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। दवाइयों के भारी बक्से उठाते हुए आर्यन के हाथों में गहरे घाव हो गए थे और खून रिसने लगा था। वह दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी खाता, जो उसे मरीजों के बचे खाने से मिल जाती थी। उसने खुद को सजा देने की सारी हदें पार कर दी थी। उसे लगता था कि जब तक उसका शरीर पूरी तरह से टूट नहीं जाता, तब तक आत्मा को उस लड़की की हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। वह लगातार बिना सोए काम कर रहा था और उसकी गहरी आंखें भारी थकान से बुरी तरह लाल होकर सूज चुकी थीं। एक शाम आर्यन एक बीमार बच्चे को गोद में उठाकर बस्ती के दूसरे छोर पर बने सहायता शिविर की तरफ भागा। बारिश तेज थी और कीचड़ में उसके नंगे पैर बार बार फिसल रहे थे। शिविर में पहुंचकर उसने बच्चे को साफ चटाई पर लिटा दिया। तभी उसकी नजर शिविर चलाने वाली उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या थी। काव्या के बाल बिखरे थे और कपड़े मैले थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक थी जो किसी देवी की तरह पूरी तरह से पवित्र और गहरी शांति से भरी हुई लग रही थी। आर्यन उसे देखकर वहीं जड़वत खड़ा रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को उसने इतने अपमान के साथ हवेली से बाहर निकाला था, वह आज इस मौत के कुएं में लोगों की रक्षक बनकर खड़ी होगी। उसने तुरंत अपने चेहरे पर बंधे कपड़े को और ऊपर खींच लिया ताकि काव्या उसे पहचान न सके। वह नहीं चाहता था कि उसकी मनहूस परछाई काव्या के इस पवित्र काम में कोई बाधा डाले। वह बस एक अनजान मजदूर की तरह उसके पीछे खड़ा रहकर इस महायज्ञ में अपना छोटा सा योगदान देना चाहता था। अगले कई दिनों तक आर्यन चुपचाप काव्या के शिविर में भारी काम करता रहा। वह पानी के बड़े ड्रम भरकर लाता, लकड़ी काटता और मरीजों के गंदे कपड़े धोता था। काव्या ने कई बार इस शांत और मेहनती मजदूर से बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन हमेशा नजरें झुकाकर वहां से खिसक जाता था। काव्या को उस अनजान आदमी की आंखों में एक जाना पहचाना दर्द दिखाई देता था, लेकिन भागदौड़ में वह ज्यादा सोच नहीं पाती थी। आर्यन के लिए काव्या के आसपास रहना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा सुकून बन चुका था। लगातार बीमारों के संपर्क में रहने और भारी थकान के कारण आर्यन का शरीर अब जवाब देने लगा था। एक रात उसे भी तेज बुखार ने जकड़ लिया और लगातार खांसी आने लगी। वह समझ गया था कि इस महामारी ने अब उसे भी अपना शिकार बना लिया है, लेकिन उसे मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका प्रायश्चित अब पूरा होने वाला है। उसने अपनी जेब से वह पुरानी चांदी की पायल निकाली और उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। यह पायल ही उसकी एकमात्र दौलत थी जो उसे आखिरी सफर तक ले जाने वाली थी। सुबह होते होते आर्यन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वह कांपते हुए कदमों से काव्या के शिविर की तरफ बढ़ा।
क्योंकि वह अपनी आखिरी सांसें वहीं लेना चाहता था। बारिश का पानी उसके चेहरे से होता हुआ जमीन पर गिर रहा था। शिविर के पास पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने एक आखिरी बार काव्या की तरफ देखा, जो एक बीमार बूढ़े आदमी को पानी पिला रही थी। आर्यन के चेहरे से वह कपड़ा खिसक गया और वह एक भारी आवाज के साथ कीचड़ में बेसुध होकर गिर पड़ा। गिरने की आवाज सुनकर काव्या तेजी से उस अनजान मजदूर की तरफ दौड़ी। जब उसने नीचे झुककर उस आदमी का कीचड़ से सना चेहरा देखा, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह चेहरा मालाबार हिल के उस घमंडी करोड़पति आर्यन सिंघानिया का था, जो अब एक लावारिस और बीमार मजदूर की तरह उसके कदमों में पड़ा था। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि आर्यन की बंद मुट्ठी से एक पुरानी चांदी की पायल बाहर झांक रही है। कर्म का कठोर पहिया आज अपना पूरा चक्कर लगाकर ठीक उसी जगह पर वापस आकर रुक गया था। दौलत की ऊंची मीनारें पूरी तरह से ढह चुकी थीं और अहंकार का वह मजबूत किला मिट्टी में मिल गया था। आर्यन ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए जो दर्दनाक रास्ता चुना था, वह उसे मौत के दरवाजे तक ले आया था। काव्या के मन में इस आदमी के लिए कोई कड़वाहट नहीं बची थी। उसने आर्यन के गर्म माथे पर अपना हाथ रखा और महसूस किया कि वह आग की तरह तप रहा है। इंसानियत की इस सबसे बड़ी परीक्षा में एक गरीब लड़की के सामने वह अमीर राजा अब सिर्फ एक लाचार और बीमार इंसान बन चुका था। काव्या ने तुरंत लोगों की मदद से आर्यन को उठाकर अपने शिविर के अंदर एक सूखी जगह पर लिटा दिया। उसने आर्यन के गंदे और भीगे कपड़ों को साफ किया और उसके सीने पर गर्म तेल की मालिश शुरू कर दी। वह जानती थी कि यह वही इंसान है जिसकी हवेली से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ एक मरीज था जिसे सहारे की सख्त जरूरत थी। आर्यन की सांसें उखड़ रही थीं और वह बेहोशी में भी उसी मृत लड़की से बार बार माफी मांगता हुआ एक अजीब सी गहरी बड़बड़ाहट कर रहा था। झोपड़ी के बाहर बारिश का भयानक शोर लगातार गूंज रहा था, जैसे आसमान धरती के सारे पापों को धो डालने की जिद पर अड़ा हो। काव्या पूरी रात आर्यन के पास बैठी रही और उसकी गिरती हुई नब्ज को महसूस करती रही। उसे आर्यन के चेहरे पर अब वह अमीरजादे वाला कोई गुरूर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक ऐसी शांति दिख रही थी जो सिर्फ सच्चे पश्चाताप के बाद ही मिलती है। दौलत और जाति की वे सारी झूठी दीवारें आज इस कीचड़ भरी बस्ती में हमेशा के लिए टूटकर पूरी तरह से बिखर चुकी थीं। सुबह की पहली किरण जब धारावी की झोपड़ियों पर पड़ी, तो बारिश पूरी तरह से रुक चुकी थी। काव्या ने देखा कि आर्यन की मुट्ठी धीरे धीरे खुल गई है और वह पायल उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई है। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने अपनी सच्ची मंजिल पाली हो। काव्या ने वह पायल उठाई और उसे आर्यन के पास रख दिया। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शुद्धिकरण था, जिसने एक पापी को गहरी खाई से निकालकर हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद कर दिया था। आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुलीं, तो उसे अपने चारों तरफ एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन वह भयानक बुखार और जलन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह एक खुरदरी लेकिन साफ चटाई पर लेटा हुआ है। उसके माथे पर पानी की एक ठंडी पट्टी रखी हुई थी। उसने अपनी भारी पलकों को झपकाया और पास बैठी आकृति को पहचानने की कोशिश की। वह काव्या थी, जो लगातार कई रातों से बिना सोए उसकी सेवा कर रही थी और अब थकान से सो गई थी। आर्यन बिना कोई आवाज किए उस लड़की के शांत चेहरे को निहारता रहा। उसके चेहरे पर कोई चमक या महंगा श्रृंगार नहीं था, लेकिन वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और पवित्र आत्मा लग रही थी। काव्या ने उस इंसान की जान बचाई थी, जिसने कभी उसे और उसके परिवार को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। यह कर्म का सबसे बड़ा और अंतिम सबक था, जो प्रकृति उसे सिखा रही थी। आर्यन की आंखों से पश्चाताप के गर्म आंसू छलक पड़े और उसके गालों से होते हुए उस सूखी चटाई पर गिरने लगे।
उसने भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ ही पलों में काव्या की नींद टूट गई और उसने अपनी आंखें मली। जब उसने आर्यन को जागते और खतरे से बाहर देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरी और सच्ची मुस्कान खिल उठी। उसने तुरंत पास रखे मिट्टी के घड़े से एक गिलास पानी निकाला और आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने अपने कांपते हाथों से वह गिलास लिया और पानी पिया। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन इस बार उन नजरों में कोई अपराध बोध, अहंकार या डर नहीं था। उनके बीच अब अमीर और गरीब की वह पुरानी नफरत वाली दीवार गिर चुकी थी। आर्यन ने बहुत ही धीमी और कमजोर आवाज में बोलना शुरू किया। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा गुनहगार हूं। काव्या ने शांत भाव से अपना सिर हिलाया और उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि जो इंसान अहंकार में अंधा था वह इस भयानक बीमारी के साथ हमेशा के लिए मर चुका है। उसने आर्यन को समझाया कि यह उसका एक नया जन्म है, जिसे भगवान ने उसे अपनी गलतियों को सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए नया मौका दिया है। तंबू के बाहर सुबह की पहली किरणें धारावी की गंदी और कीचड़ भरी गलियों को रोशन कर रही थीं। महामारी का भयानक प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा था और बस्ती के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। काव्या ने आर्यन को सहारा देकर उठाया और दोनों धीरे धीरे बाहर की तरफ चलने लगे। वे चलते हुए बस्ती के किनारे उस छोटे से समुद्री तट पर पहुंचे, जो अब उन दोनों के लिए पवित्र गंगा नदी के किनारे से कम नहीं था। सूरज की सुनहरी रोशनी समुद्र की शांत लहरों पर जादुई चमक बिखेर रही थी। दोनों उस गीली रेत पर शांति से बैठ गए। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और उनके मन के सारे घावों पर मरहम लगा रही थी। काव्या ने अपने सूती दुपट्टे की गांठ खोली और उसमें से एक ताजी पक्की हुई रोटी निकाली। यह वही साधारण रोटी थी जिसे उसने अपने छोटे से मिट्टी के चूल्हे पर खुद अपने हाथों से पकाया था। उसने बिना कुछ कहे उस रोटी को अपने हाथों से 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यह कोई चांदी के थाल में सजा हुआ महंगा खाना बिल्कुल नहीं था। काव्या ने मुस्कुराते हुए रोटी का एक हिस्सा आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने अपने कांपते हाथों से उस रोटी को लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे वह भयानक रात याद आ गई जब उसने काव्या को अपने बंद कमरे में सोने के बर्तन में खाना खिलाया था। उस रात का खाना एक अमीर इंसान का प्रायश्चित था, जिसमें सिर्फ अपराध बोध और दिखावा भरा हुआ था। लेकिन आज सुबह यह आधी रोटी प्यार, समानता और सच्चे सम्मान का प्रतीक थी। इसमें न तो कोई कर्जा था और न ही मजबूरी थी। दोनों ने एक साथ उस साधारण रोटी का पहला निवाला अपने मुंह में रखा। जैसे ही वह निवाला आर्यन के गले से नीचे उतरा, उसे लगा जैसे उसके जन्मों की भूख हमेशा के लिए मिट गई हो। उसके मन का सारा भारीपन और काले अतीत का दर्द उस बहते हुए समुद्र में हमेशा के लिए विसर्जित हो गया था। कर्म का वह भयानक और क्रूर पहिया जो उसे अब तक कुचल रहा था, आखिरकार पूरी तरह से रुक गया था। अब उसके सामने एक नई जिंदगी का साफ रास्ता पूरी तरह खुला था। आर्यन अब सिंघानिया साम्राज्य का वह क्रूर और घमंडी वारिस नहीं था। वह सिर्फ एक साधारण इंसान था जिसने अपनी आत्मा को कीचड़ में तपाकर शुद्ध सोने में बदल लिया था। काव्या भी अब कोई बेबस और लाचार गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक मजबूत महिला थी जिसने अपने प्यार और करुणा से एक टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ दिया था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उगते हुए सूरज की तरफ देखने लगे। अब वे महल नहीं, बल्कि इसी धरती पर प्यार का एक खूबसूरत घर बनाएंगे। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत ही छोटे और साधारण से फ्लैट में देवयानी सिंघानिया बिल्कुल अकेली बैठी थीं। उनकी वह अपार दौलत, उनका वह झूठा जातिवाद और उनके वो सारे चापलूस नौकर अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने अपनी उस खोखली प्रतिष्ठा और अहंकार की वेदी पर अपने ही इकलौते बेटे की खुशियों की बलि चढ़ा दी थी। उन्हें अब यह कड़वी सच्चाई समझ में आ रही थी कि असली गरीबी पैसों की नहीं, बल्कि अपनों के प्यार और सच्चे रिश्तों की होती है।
लेकिन अब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। कर्म का यह चक्र कितना विचित्र और न्यायपूर्ण होता है, यह बात आर्यन और काव्या की इस पूरी कहानी ने साबित कर दी थी। जिसने कभी एक गरीब की भूख का मजाक उड़ाया था, उसे अपनी मुक्ति के लिए उसी गरीब के हाथ की आधी रोटी खानी पड़ी। मुंबई की उस भयानक बारिश ने जो विनाश और दर्द शुरू किया था, उसी बारिश ने अंततः इन दोनों के दिलों से सारा जहर और नफरत हमेशा के लिए धो दी थी। अब आसमान बिल्कुल साफ था और उम्मीद के सूरज ने उनके जीवन में नया सवेरा कर दिया था। समुद्र की लहरें अब भी शांत और लगातार बह रही थीं, मानो वे समय की अनंतता और जीवन की निरंतरता का कोई पवित्र संदेश दे रही हों। आर्यन और काव्या रेत पर नंगे पैर चलते हुए क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे, जहां आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रहे थे। उनकी परछाइयां रेत पर एक साथ पड़ रही थीं, जिनमें अब कोई भेद या दूरी बिल्कुल नहीं थी। यह उनके एक नए सफर की शुरुआत थी, जहां दौलत का कोई मोल नहीं था, बल्कि सिर्फ इंसानियत, सच्चा प्यार और एक दूसरे के प्रति अटूट समझ बची हुई थी।